हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। और मैं हूँ आप सबकी अनु। और मेरे इस चैनल पे जो है आप सबको देसी लाइफस्टाइल्स और स्टिचिंग आइडियाज़, छोटी मोटी रेसिपीज़ और एक होम मेकर की लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग देसी और सिंपल लाइफस्टाइल देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें और कमेंट करके जाया कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह जो है मैंने कर दिया था अपना काम। आज था संडे और संडे की जो है मैंने पूरी काम सुबह सुबह कर दिया था और आधा छोड़ दिया था। सबसे पहले तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। चेंज क्या करनी थी, कल ही चेंज करी थी, परसों फ्राइडे को। तो उसके पहले मुझे झाड़ के सारी बिछानी थी। तो मैंने सबसे पहले काम ये किया, बच्चों को बाहर भेज के, नहीं तो बच्चे कुछ नहीं करने देते हैं। तो बच्चों को भेजा बाहर और सारा ये अपना रूम क्लीन किया। और जैसे कि मैंने बताया कि आज है संडे और मुझे कुछ मार्केट के काम निपटाने थे, कुछ ज़रूरी थे, छोटी मोटी चीज़ ही लानी थी, 2-4 ही। बट उसके लिए मैं अपने रास्ते से बहुत थोड़ा सा आगे चल के गई उस मार्केट तक, जो मुझे यहाँ से करीबन पड़ती है 20-25 मिनट की दूरी पे। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और सबसे पहले मैंने अपना काम निपटाया, फिर बच्चों के लिए बनाया नाश्ता। अब नाश्ता बनाने की बारी थी और बच्चों की डिमांड एकदम टॉप पे थी। तो देखिए, बेड जब क्लीन हो जाता है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत बढ़िया वाला सुकून। फाइनली ये बेड तो हो गया है क्लीन, पर ये साइड का जो रास्ता है ना, साइड में जो बुक्स और ये सब पड़ी है ना, सबसे पहले मैं इन्हें समेट लूँ। ये जो मेरा सारा एंगल, इस कॉर्नर जो पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो भाई ये सारा सामान समेट वमेट के मैं आ गई थी किचन में। एज़ यूजुअल बच्चों को, किसी को गाजर नहीं खानी, किसी को मटर नहीं खानी, किसी को आलू नहीं खाने, पर मेरे पास तो जो सब्ज़ी थी वही थी जो उस बच्चों को पसंद नहीं थी। फिर भी बच्चों को खिलानी ज़रूरी थी। मैंने भी उठाए अपने हथियार, गाजर मटर की सब्ज़ी थी, भाई मैं तो यही खिलाऊँगी। एक बाउल में मैंने इसे आधा ट्रांसफ़र किया, आधा तो मैंने अपने पराठों पे रख के खा लिया था और इसको बढ़िया तरीके से कर लिया मैश। पता ही नहीं चलेगा कि क्या सब्ज़ी है क्या नहीं। हाँ, ग्रीन रेड सब्ज़ी है, इट्स ओके। तो बढ़िया से करके मैश, और मैंने इसका टेस्ट बदलने के लिए इसमें थोड़ी-सी मायो डाल दी थी, 2 चम्मच। 2 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दिया था मैंने, रेड वाला, और 1 अनियन चॉप करके डाल दी थी। और इन सबको कर लिया था मैंने बहुत अच्छे से मिक्स। देखिए, सब्ज़ी खिलाने के तरीके हमें अपने आप ही अपने बच्चों को ढूँढने पड़ेंगे। और आजकल की जैसी लाइफ़स्टाइल है ना, उसमें गर्ल बेबी हो और बेबी बॉय हो, कुछ भी हो, हमें उनका जो है तरीका खुद ही ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल में इतनी बेकार चीज़ें हो रही हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसके चलते जो है बच्चों को ग्रोथ वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम कम रहे। मैं स्क्रीन टाइम बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। और फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चे अगर दिन में सो भी जाएँ तो थक हार के अपने रात को टाइम से सो जाएँ। तो यही सारी चीज़ें मैं अपना रही हूँ। आप सब लोग क्या करते हैं ज़रा कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मेरा तो सारा दिन इन्हीं चीज़ों में जाता है, बच्चों का टाइम टेबल सेट करने में कि उनके साथ क्या करवाना है क्या नहीं, और उनके साथ साथ मेरे भी हेल्थ का ध्यान हो जाता है। और जैसे भी आप सबको पता है कि सुबह की ठंड मुझे जो है नुकसान देती है। तो मैं सुबह, आजकल जो ठंड पड़ रही है ना वो सुबह की ज़्यादा है, तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। दिन में तो मेरा काम चल जाता है। तो मैंने बच्चों के लिए जो था ब्रेड की जो कॉर्नर्स थे उनको काट लिया था और उसमें मैंने फिलिंग्स सेट कर दी थी, और अपने लिए जो है कॉर्नर के साथ ही बना लिए थे। अब एक चीज़ और, कि जूसेस में, बाहर के जूसेस में कितने सारे शुगर हैं। आप सब लोगों को पता है कि इतना सारा शुगर जो है आजकल आ रहा है जूसेस में, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ। और मैंने जो है फ्रेश फ्रूट्स खिलाती हूँ, पर जिस दिन मुझे जूस पिलाना होता है उस दिन मैं घर पे ही निकाल के पिलाती हूँ। वैसे तो मेरे पास जूसर है, बट मैं जूस कम पिला के और फ्रूट्स खिलाने की कोशिश ज़्यादा करती हूँ। लेकिन संडे सैटरडे छुट्टी होती है, उस दिन बच्चे जूस ले लेते हैं, तो मैं घर का निकालती हूँ। तो मैंने कुछ फ्रूट्स, ऑरेंज, ब्लैक ग्रेप्स और ग्रीन ग्रेप्स और अनार मिक्स करके इस मिक्सी में ही पीस लिया था और इसको छान लिया था। आप जूसर में भी निकालोगे वो भी यही है ना, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपको छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर करके छानना पड़ता है।
तो मैं निकाल लेती हूँ। हफ्ते में एक ही बार की बात होती है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग जैसा निकालना चाहे वैसे निकाल लेते हैं, बट एक तरीका ये भी है। तो मैं ये चीज़ भी कर लेती हूँ। ऐसे ही शुगर अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के। और गर्मियों में तो मैं शुगर इतनी अवॉइड करती हूँ, जो देसी खांड आती है ना, मेरी हर चीज़ में वही चलती है। नींबू पानी में और शिकंजी में, लस्सी में, दही में, तो मैं देसी खांड ही इस्तेमाल करती हूँ आगे आने वाली गर्मियों में। अब देखिए जूस हमारा निकल गया था और थोड़ा सा डाला काला नमक और करके मिक्स, और ग्लासेस में डाल के इतना बढ़िया ही लग रहा था ना। पर बच्चों को पिलाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि उनको मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करवाया था। बट हाँ, बच्चों को अच्छा लगा। मैं यूँ नहीं कहूँगी अच्छा नहीं लगा, बट उनको मेहनत लगी। उन्हें आदत है, ये क्या करते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस कम पीते थे, जूस हमेशा ये बाहर का पीते थे आज से पहले। तो मैंने ये नई चीज़ जो स्टार्ट करी है, तो उनको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स तो मैं खिलाती ही खिलाती हूँ जूस से अलग। और जो भी फास्ट फूड वगैरह होता है, महीने में एक बार तो मैं चलो बाहर का खिला देती हूँ। बाकी जो भी खाना होता है, कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बना के खिलाऊँ। चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, तो उसको मैं अपना देसी ट्विस्ट दे देती हूँ, तो वो अनहेल्दी से हेल्दी हो जाता है, सिर्फ इसीलिए। तो बच्चों की प्लेट मैंने लगा के बच्चों को दे दी थी, और ये प्लेट लगा दी थी मैंने अपनी मदर इन लॉ की। तो उन और बढ़िया, देखिए मैं आपको फिलिंग दिखाती हूँ, इतने टेस्टी ये टोस्ट बने थे ना, एक बार ट्राई कीजिएगा। कोई सब्ज़ी बेकार नहीं जाएगी इस तरीके से। और ये मैं मदर इन लॉ को दे देती हूँ, और इसको देख के मेरा खाने का मन कर गया। तो मैंने क्या किया मैंने अपने पराठे में सब्ज़ी भर के और उसका रोल बना के मैं वो खा गई थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। मैं जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, हैंडमेड आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ बना लेती हूँ। अगर आप सबको ये ख़रीदनी है, ये DIYs, मैंने अपना नया चैनल बनाया है नया इंस्टा पे, उसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, उसमें अभी 3-4 ही मैंने आइडियाज़ उसमें डाले हैं जो मैंने बनाए हैं। बाकी मैं डेली अपलोड करती हूँ कुछ कुछ, तो आप वहाँ से जाके मुझे DM कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय। देखिए सारी ज्वेलरी हैंडमेड है। मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है? नहीं। और मैं विधि और शानू को तो लेके जाऊंगी इन्हें। तो शैतानियाँ हद से ज़्यादा हो रही हैं आप लोगों की। शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे सॉरी ना। सॉरी के बाद ये होता है कि उसके बाद शैतानियाँ नहीं करते तो फिर वही सेम कर रहा है। और एक बात याद रखना, अगर मार्केट में ऐसे शैतानी करी ना, तो मैं देख लो फिर नेक्स्ट टाइम से कोई भी चांस नहीं है आप लोगों का जाने के साथ। नहीं आती समझ रहे, ठीक है ना? कोई चांस नहीं है फिर नेक्स्ट टाइम तुम दोनों का मेरे साथ जाने का। नहीं है ना? है मम्मा है। नहीं है? अगर है तो फिर वही शैतानियाँ क्यों हो रही है आपकी? ना तो गर्मी का मौसम है, ना ये सर्दी का मौसम। पहनो तो ठंड, ना पहनो तो बीमारी। पहनो तो गर्मी, गर्मी, ना पहने तो ठंड। ठंड। नहीं पहनोगे तो बीमार हो जाते हो, पहनोगे तो गर्मी लगती है, परेशानी होती है। हवाई जहाज आ रहा है, हवाई जहाज, हवाई जहाज। एक तेरा माँ। अभी दोबारा उड़ा दो, ये रहा। ना दिखा दे गाइस, ले गाइस। वहाँ पे करो। उड़ गया, शानू का एरोप्लेन उड़ गया। देखा नहीं? दोबारा उड़ा। हाँ देख लिया गाइस ने, देख लिया। कैसा था मम्मा? बहुत बढ़िया। चलो चलो। और हम तो चले अपनी मार्केट। संडे था तो बच्चे तो ऑलमोस्ट साथ में होने ही थे, और जब बच्चे साथ में हो और मार्केट जाना हो, अरे बाप रे, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं शॉपिंग करूं या मैं वीडियो बनाऊं या मैं बच्चों को संभालूं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी प्रायोरिटी उस टाइम बच्चे रहते हैं। तो मैंने जो है ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे किया नहीं, क्योंकि भाई बच्चे जो है सबसे पहली प्रायोरिटी है, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो भाई मैं यहाँ पे शॉप में आ गई थी, और इनकी शैतानियाँ यहाँ पे चली रही थी। कह रही थी मम्मा हमारी वीडियो बना लो, और हम यहाँ पे कुछ
अपने बजट में ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने तो कुछ और गए थे पर वो बजट में मिला नहीं, तो हमने कुछ और ले लिया क्योंकि बजट में उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ आ रही थी। तो हमने यहाँ पे सूट देखे, हमें सूट चाहिए थे, हमने साड़ी भी ख़रीदी और यहाँ से हमने 3 सूट ख़रीदे, एक साड़ी ख़रीदी जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और बच्चों की शैतानियाँ यहाँ ख़त्म हो नहीं रही थी। मम्मा हमारी वीडियो बनाओ, आखिर में मुझे डराना ही नहीं पड़ गया कि मैं अगर ज़्यादा शैतानी करोगे ना तो ये भैया बॉक्स में बंद कर देंगे। अब क्या करूँ ये बताओ। तो मैंने छोटा मोटा सा करके शूट और मैंने रख दिया था फ़ोन, क्योंकि बाहर जब हम इस शॉप से बाहर निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। और आप सबको पता है वीकेंड था, तो बस क्या ही बता दो, किसी मार्केट में चले जाओ। और ये था इनका साड़ी का सेक्शन, तो हमने यहाँ से ख़रीदी थी साड़ियाँ। बहुत अच्छी साड़ियाँ जो हैं इन्होंने दिखाई थी हमारे बजट में, एकदम परफेक्ट वाली। तो हम यहाँ से अपनी जो है शॉपिंग करने के बाद छोटी मोटी चीज़ें और ली थी हमने 2-4, पर स्पेशली तो हम साड़ी और सूट के लिए यहाँ पे आए थे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है और इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी बॉर्डर भी अच्छी है, ठीक है। और इनकी शैतानियाँ तो यहाँ रे बाबा बंद होने वाले नहीं हैं। तो देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा डेली होम मेकर की वीडियोस, आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग। बच्चे भी हैंडल करने पड़ते हैं, घर भी हैंडल करना पड़ता है, शॉपिंग पे भी जाना पड़ता है, घर भी मैनेज करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से मैं हैंडल करते हुए अपनी शॉपिंग भी कर लेती हूँ, कुछ वीडियोस भी बना लेती हूँ। और तो और अपने जो है मेरा टाइम भी बहुत बढ़िया इस कामों से कट जाता है। ये विधि की शक्ल दिखाओ। शानू की तो साफ है, शानू तो गुड बॉय बन के खा रहा है और विधि देखो क्या बन के खा मेरा ये शानू ने भी कितना कर लिया। ब्रश कर रही ब्रश कर वो देखो वो देखो। हाँ, और अब लेट जाओ थोड़ी देर और मेरे को भी रेस्ट करने दो, ठीक है। मार्केट से घूम आए ना। तो भैया मार्केट्स में घूम के आ चुके हैं और कुछ सूट वगैरह लेके आए थे, विधि का एक फ्रॉक लेके आए हैं, वो सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगी। रेस्ट करने के बाद थी बारी एक कप चाय की, क्योंकि चाय के बिना मेरा काम चलता नहीं है। एक कप चाय सुबह हो जाए और एक कप चाय शाम को हो जाए तो बस कहने ही क्या। अब आ गई हैं गर्मियाँ, अब जो है चाय अवॉइड होगी, धीरे धीरे शाम की चाय भी छूटेगी और उसके बाद सुबह की भी छूट जाएगी, क्योंकि गर्मियों में मैं चाय अवॉइड करती हूँ। अगर मेरे को चाहिए भी होता है, मान लो कि मेरा हेडेक हो रहा है, तो भी मैं सुबह की चाय फिर भी एक कप ले लेती हूँ, छोटा कप। अब जैसे नेस्कैफ़े का है मान लो, तो ये हाफ़ कप मेरा गर्मियों में चलेगा, अदरवाइज़ चाय अब गर्मियों में बंद हो जाएगी। तो एक कप पी चाय और उसके बाद जो काम पड़े थे, बहुत सारे पड़े थे, बच्चों के यहाँ शैतानियाँ चल रही थी। मम्मी कह रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस पूछो मत, मैं तो परेशान हो जाती बाबा। आप देख सकते हैं कि मुझे इतने सारे कपड़े अब प्रेस करने हैं। प्रेस तो मैं नहीं करूँगी, स्कूल के कपड़े प्रेस करूँगी, फोल्ड करूँगी, और इतने सारे अंदर रखे क्योंकि 2 दिन से इधर उधर घूम हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको पहले जो शॉपिंग करके लाई थी वो दिखा देती हूँ। एक तो हम विधि का ये फ्रॉक लाए थे, ये देखिए हम लाए थे विधि का ये फ्रॉक, कितना क्यूट सा है ना सी। पर एक गर्मियों का है, अभी नहीं आएगा, तो अभी हम इसे संभाल के रख देंगे। नीचे जो है सॉफ्ट डेनिम है, नीचे जो है सॉफ्ट डेनिम है और ऊपर क्रॉप टॉप जैसा है और नीचे स्लीव्स भी है बच्चे के हिसाब से। तो ये एकदम बेस्ट लगा मुझे, ठीक है। और अपने लिए मैं नाइट सूट लाई थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में, देख सकते हैं। मैं गई थी आज सरोजनी नगर मार्केट। क्या हुआ? और ये इसका जो है टॉप है, देख सकते हैं ना, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा जिसे बोल सकते हैं। और
कुछ सॉक्स वगैरह थी बच्चों की कॉटन की जो कि ख़त्म हो गई थी। तो इसमें तो फुल ऑफ सॉक्स हैं कॉटन की सारी सब्जी जो कि ख़त्म हो गई थी। कहाँ जा रहे हो? क्या करने? ओके। ये कॉटन का सूट है, देखिए कितना प्यारा सूट है ये। वी शेप का इसका गला है और इसका जो है और बिल्कुल प्योर कॉटन जिसे बोलते हैं ना, रेडीमेड ये सूट है। और इसकी सेम कलर की सलवार है, सेम कलर का इसका दुपट्टा है। ये मैं अपनी ननद के लिए लेके आई थी। एंड ये कॉटन का है, ये भी। ये गले पे पैच वर्क है, मतलब कि जो गला बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा। एक ये मेहरून कलर का सूट लेके आई थी जो गले पे इसकी ये पट्टी है, इसको हम कैसे इधर उधर यूज़ कर सकते हैं, बट गले पे अच्छी लगेगी। और तीसरा हम लेके आए थे ये साड़ी, ग्रीन कलर की सिल्क में साड़ी है। और ये किसी को गिफ्ट करनी थी इसके लिए, तो आप देख सकते हैं। तो ये शॉपिंग आज मैं कर रही हूँ। तो ये सारी शॉपिंग करने आज मैं गई थी सरोजनी नगर और सारा काम अब घर का पड़ा हुआ था, रेस्ट कर लिए, थक गए, बच्चे गए हैं छत पे खेलने और मैं जो है पूरे घर के समेट देती हूँ और खाना बना लेती हूँ, डिनर बना लेती हूँ। अभी बज गए हैं लेट्स सी 4:30, तो 1 घंटा तो मुझे घर को समेटने में लगेगा और उसके बाद जो है मुझे खाना बनाना है। तो हम मिलते हैं, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं बंद करती हूँ और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, एक रिक्वेस्ट तो आपसे करना ही भूल गई, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।